हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हरितालिका तीज के बारे में। हरितालिका तीज सुहागिनों का बहुत बड़ा व्रत है और सच कहूँ तो इसका बेसब्री से हमें इंतजार भी होता है कि हमें हरितालिका तीज व्रत कब है और कब करना है। तो ये तो आपको पता है कि 26 अगस्त को हरितालिका तीज का व्रत मनाया जाएगा और मैं आई हूँ इस बार आपकी विशेष तैयारियां कराने, कुछ विशेष चीज़ें आपको बताने, जिसको कि जान करके आपकी हरितालिका तीज और भी उत्तम और भी शुभ हो सकेगी। सबसे पहले ये दोस्तों कि 26 अगस्त को हमारी हरितालिका तीज है और हरितालिका तीज बहुत ही उत्तम विशेष होता है क्योंकि आज हम 16 श्रृंगार करते हैं और कुछ चीज़ों का दान भी करते हैं, यानी श्रृंगार सामग्री का दान भी करते हैं और महादेव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। तो देखिए 26 अगस्त की शुरुआत जो होगी वो सरगी से होगी। अब बहुत लोग कहेंगे कि सरगी तो करना नहीं है क्योंकि कुछ लोग नहीं करते हैं। तो देखिए इतना बड़ा व्रत है, नाटक मत करिए, इतना बड़ा व्रत है, परेशान हो जाएंगे आप। इसलिए सरगी ले लीजिएगा, 3 बजे के करीब उठकर, 2:30 से 3 बजे के करीब उठकर ब्रश कर लीजिएगा, नहाइएगा मत, क्योंकि उसके बाद अपना जो कार्यक्रम है उसके अनुसार करिएगा। ब्रश वगैरह करके और आप जो भी चाय, पानी, नारियल जूस जो भी लेना चाहते हैं वो ले लीजिएगा क्योंकि व्रत जो है वो बहुत कठिन होता है और बहुत समस्या आती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, स्पेशली उनके लिए जो ये व्रत पहली बार करने वाले हैं, क्योंकि पहली बार जो व्रत होता है ना वो और कठिन होता है और ज़्यादा परेशान करता है। तो पहली बार का व्रत तो और परेशान करने वाला होता है। तो इसलिए चलिए आगे और बताऊंगी, पहले आपकी कुछ विशेष तैयारियों के बारे में बता देती हूँ। देखिए हरितालिका तीज व्रत है तो हो सके, नियम के अनुसार तो यही है कि हो सके तो मतलब जो विशेष पूजा पाठ होते हैं उसमें कोरी साड़ी पहनना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, घबराइए मत। लेकिन हम महिलाएं अगर सोचें, ठान लें कि हमें इस व्रत में नई साड़ी पहनना है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम पूरे साल में 1-2 साड़ी का इंतज़ाम तो कर ही लेते हैं। तो हम इस एक साड़ी बनवा सकते हैं, रख सकते हैं और उसे हरितालिका तीज पर पहन सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। और अगर ये साड़ी हम नहीं बनवा पाते हैं या पहन गए हैं या नहीं बनवा पाए हैं तो जो भी साड़ी है उसको धुल लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा, तो वो साड़ी भी आप हरितालिका तीज पर पहन सकते हैं। हरितालिका तीज पर कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे सोने चांदी के गहने पहने जाए, अगर है भगवान ने दिया है तो पहनिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आती हैं जिनको कि पहनकर आप तैयार हो सकती हैं और सुंदर दिख सकती हैं, तो वो भी पहनकर आप तैयार हो सकती हैं और सुंदर दिख सकती हैं। तो ये बात तो हमारी बिल्कुल जो है स्पष्ट हो गई कि क्या करना। देखिए हरितालिका तीज पर केवल तैयार नहीं होना होता है, मन से उत्साह से तैयार होना होता है। तो इस मन से उत्साह से हम कैसे तैयार हों, इस बारे में ही आज की वीडियो है और क्या और कैसे करना चाहिए। देखिए हो सके हरितालिका तीज है और साल में ये एक बार ही आती है, आने को तो बहुत सारे व्रत आते हैं, करवा चौथ वगैरह, लेकिन ये प्राचीन व्रत है, माता गौरी ने किया था। तो हो सके तो एक बिछुआ भी अपने लिए आज खरीद लें और पहले से खरीद कर रखें और आज के दिन आज ये बिछुआ बदल लें। देखिए अगर नहीं सामर्थ्य कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत महंगा नहीं मिलता है, 200, 400, 500 जैसा छोटा बड़ा लेते हैं आप उसके अनुसार मिल जाता है। तो हो सके तो आप बिछुआ बदल लें और नहीं अगर है तो जो भी बिछुआ पायल पहन रहे हैं उसी को साफ कर लें, क्योंकि आज के दिन बिछुआ वगैरह बदलना शुभ होता है अगर है तो। ये सारे नियम उसके लिए लगता है। अब घर में आप लोग इस पे बवाल मत करिएगा कि नहीं पतिदेव से खरीदवाना है, क्योंकि एक कहावत तो बड़े बुजुर्गों की आप लोगों ने सुनी होगी ना कि जितना चद्दर हो उतना ही पैर फैलाना उचित होता है। तो सबकी आमदनी अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है, सबकी चीज़ें अलग अलग हैं। मेरा काम है यहाँ बताना कि जो सामर्थ्यवान है वो कर सकते हैं, जो नहीं सामर्थ्यवान है वो ना करें। तो एक बिछुआ ले लीजिएगा और बिछुआ को आप हरितालिका तीज के दिन माता गौरी को समर्पित करके और आप अपने पैरों में डाल लीजिएगा, इससे अखंड सौभाग्य बढ़ा रहता है। तो इस तरीके से करके आपको कार्य कर लेना है। और अगर आपका पीरियड्स है तो आप नया बिछुआ नहीं धारण करेंगे, नई साड़ी नहीं धारण करेंगे। और हाँ, अगर 3 दिन से ऊपर हो गया है तो आप ये सारी चीज़ें पहन सकते हैं, 3 दिन से नीचे है तो आप इसे नहीं पहन सकते हैं। और पीरियड्स में पूजा पाठ ये सब जो शिव पार्वती की पूजा होती है वो भी आप नहीं कर सकते हैं। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना चाहिए।
देखिए, हरतालिका तीज में आप घर में भी पूजा कर सकते हैं और मंदिर जाकर के भी पूजा कर सकते हैं। तो एक दिन पहले तो हम नहाए खाए का नियम करते हैं। तो जिस दिन नहाए खाए हमारा होता है, जैसे 25 तारीख को, तो 25 अगस्त को हमारा नहाए खाए होगा, दिन है सोमवार का। तो इस सोमवार के दिन आप अपने बाल वगैरह धोकर नहा सकते हैं, नाखून वगैरह काट सकते हैं। लेकिन जिस दिन नहाए खाए हमारा हो जाए, उसी दिन से हमें जो है वो लहसुन प्याज इत्यादि बंद कर देना चाहिए। अब देखिए, एक संदेह आएगा, क्योंकि एक संदेह ये आएगा कि मंगलवार को हम नई चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं, नए कपड़े नहीं पहनते हैं, नया बिछुआ नहीं धारण करते हैं। तो इस बार मंगलवार को ही हरतालिका तीज पड़ी है, तो क्या ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि त्यौहार हमारा प्रमुख होता है और ये त्यौहार साल में एक दिन आता है, इसलिए प्रमुखता जो होती है वो त्यौहार की होती है। तो इसलिए आज के दिन आप ये सारे कार्य कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दुविधा न करते हुए। एक चीज़ और बता दूं, हरतालिका तीज है और बहुत ही प्रसन्नता के साथ हमें मनाना है। लेकिन एक दिन पहले हमारा नहाए खाए होता है। नहाए खाए का नियम तो आप सभी समझ गए, जो चाहे खा सकते हैं, बस लहसुन प्याज आप ना खाइए, इतना ध्यान आपको रखना है। और अगले दिन 26 तारीख की सुबह 3 बजे पानी ज़रूर पी लीजिएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम नहीं पीते हैं ये वो, तो आप लोग पानी ज़रूर पी लीजिएगा। इससे बहुत उत्तम रहता है, बहुत फ़ायदा रहता है, शरीर में जो है वो ताकत भी बनी रहती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये व्रत करना। और हाँ, स्पेशली उनके लिए बता रही हूँ जो लोग नया व्रत पहली बार व्रत करने जा रहे हैं। पहली बार अगर आप व्रत करने जा रहे हैं ना, तो आपको दिक्कत ज़्यादा होगी, क्योंकि पहली बार जब मैं भी व्रत की थी तो मैं बहुत परेशान हुई थी। रात को 1 बजे के बाद ही पानी पी ली थी, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी। हर वक्त नज़र जो थी वो घड़ी पे ही थी और 1 बजे के बाद मैं पानी पी ली थी। तो मैं आपका दर्द अच्छे से समझती हूँ कि आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। अब आज इस समय की बात है, तो इस समय तो 4 बज जाता है, 5 बज जाता है, बिल्कुल प्यास नहीं लगती है, लेकिन पहले बहुत लगा करती थी। तो आप लोग भी नया नया व्रत हैं तो प्यास बहुत लगेगी। ऐसे में रात को 12 बजे के बाद आप लोग पानी पी लीजिएगा। अब पानी पीने में बात यह आती है कि नहाकर पानी पीना चाहिए। देखिए, नियम तो यही कहता है कि नहाइए, माता गौरी को घर के मंदिर में सिंदूर लगाइए और जो छूने वाला सामग्री सीधा वगैरह जो सुबह आप पंडित जी को दान करेंगे उसे छू लीजिए और तभी पानी पीजिए। क्योंकि कुछ लोग ये काम जब खाना खाते हैं उससे पहले करते हैं, लेकिन देखिए, जो निर्जल व्रत होता है ना, जब आप पानी ग्रहण करते हैं तब आपका व्रत माना जाता है कि आपने पारण कर लिया। और जो खाना वाला व्रत होता है, मतलब जो फलाहारी व्रत होता है, जब आप खाना खाते हैं तो माना जाता है कि आपका व्रत पूरा हो गया। तो ये सारे कार्य आप कर लीजिएगा। और तैयारियों के बाद मैंने कहा कि अगर हो सके, संभव हो, तो कोई साड़ी आपके पास हो तो उसे बनवा लीजिएगा। अभी टाइम आपके पास बहुत है। लेकिन हम लोगों की एक दिक्कत होती है, मेरे साथ तो ये दिक्कत है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के साथ भी ये दिक्कत होगी, कि हम ऐन वक्त पे जो है टेलर के पास जाते हैं और वहाँ बहुत भारी भीड़ होती है और टेलर के पास भिजवाते ही कई टेलरों के पास घूमना पड़ता है। तो आप लोग ऐसी गलती न करिए। जो लोग अपना नया बनवाने वाले हैं ब्लाउज वगैरह, वो पहले से दे करके बनवा करके रख लें, क्योंकि उस टाइम भीड़ होती है, फिर फिटिंग हमारी गड़बड़ आती है। तो ये सब आप देख लीजिए और कर लीजिए। और हो सके तो आप बिछुआ ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि 200, 400, 500 यही बिछुआ की रेंज है। जो बड़ा पहनता है 1000, 1500 तक। तो आप इसमें आप अपना बिछुआ ले लीजिए और ये सारी तैयारियां करके आप रखे रहिए। और हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे आने वाली वीडियोज़ में आप और सारी बातें जानेंगे। मैं मिलती अन्य वीडियो में।